Marked a location. Marked a location. रितेश तेरे पास बंदा आया? अब भाई आज तक मैंने जितने भी डिवाइस लिए सब में लैग का इशू ना आया हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी स्टार्टिंग में जो आपने क्लिप देखी और आजकल जितने भी मैच आ रहे हैं सब में स्क्रीन कैसी चिपक रही है भाई, इस बात का जीता जागता सबूत आप खुद हो। फिलहाल इन सब के बावजूद बस मैं उन लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा भाई, जो लो एंड डिवाइस में खेलते हो भाई सैल्यूट है, ऐसे ही खेलते रहो, कभी हार मत मानना, बस खेलते जाओ इस गेम को, क्योंकि लैग तो सिर्फ एक बहाना है। फिलहाल भाई अब ये जो मैच है ये मैच कल फार ऑफ स्ट्रीम करा था तो मैं उसमें स्ट्रीम नहीं कर रहा था, मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लिया जाए। अब इस मैच में जैसा कि हर बार जैसे हम सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हैं उसमें आपको किल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन जब मैच स्क्वाड में खेला जाए और भाई वो स्ट्रीम भी हो रहा तो उसमें पागलपन और तबाही दोनों भाई कूट कूट के भरी होती हैं। फिलहाल तो भाई आ चुके हैं मिलिट्री बेस में और उतरते मेरे को गन वन मिली। फिलहाल देखो अब सी बिल्डिंग की तरफ जो है एक भी स्क्वाड नहीं कूदी थी, इसीलिए हम लोग सबसे पहले जो थोड़ी बहुत लूट इकट्ठी कर लेते हैं और जहां पर मेरे को 2 बॉट भी मिल जाते हैं। फिलहाल अब देखो यहाँ पर मेरी लूट वूट कंप्लीट हो चुकी थी, अब बस मैं टीममेट के कॉल का इंतजार कर रहा था कि भाई वो कब बुलाएं और कब हम लॉन्डो की हड्डियां तोड़ें। फिलहाल उसके बाद हमें पता चला कि एक टीम इधर की तरफ है और जैसे मैं यहाँ पर आया भाई बंदों को शायद ये बात पता चल चुकी थी। अब यहाँ पर तो मेरा लैग देखना और भाई बताना कि यहाँ क्या ही होने वाला था। अब मैंने इस बंदे को जैसे स्पॉट किया तुरंत एक रोटेशन, मगर सुभाष आया भाई, अब जैसे इन 2 नॉक बंदों को फिनिश किया भाई साहब ये लैग। लेकिन जो भी है भाई तुम्हारे भाई ने हार नहीं मानी और भाई उसी में ये पूरा का पूरा क्लच कंप्लीट कर दिया। अब आप लोगों को अगर ये लैग वाला क्लच मतलब क्या ही मैं इसका नाम रखूं अच्छा लगा हो ना तो एक लाइक ठोक देना और कोई अगर इस चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिलहाल अब देखो उसके बाद में एक बंदा यहाँ था, मगर जैसे हम लोग यहाँ पर आए भाई साहब वो बंदा ना यहाँ से उड़नछू हो गया। अब मुझे ये बात हजम नहीं हो रही थी क्योंकि बंदा एक साथ तो गायब हो नहीं सकता, मगर मैं जैसे ही यहाँ कार के पास में आया तभी अब ये देखो इस बंदे का नाम है भगवान दीन। क्या वहाँ पे? बाइक है वहाँ पे। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि ये रियल बंदा है या फिर बॉट है यार, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई अब इसके बाद में हम लोग ऐसे निकल ही रहे होते कि तभी पीछे से पहले एक बाइजन का फायर आया और एक करके देखो यहाँ पे कैसे भाई पूरी स्क्वाड प्रकट हो जाती है। पीछे से भी पड़ रही है टावर से। अब जैसे इस बंदे को नॉक किया तभी हमें पता चला कि टावर पे एक बंदा है भाई जिसके पास है M24। अब मैं सोच रहा था कि इसको प्रोनो के स्प्रे दे दूं, लेकिन भाई फिलहाल तो कोई एंगल मिल नहीं रहा था। तो मैं समझ गया कि मुझे एक अगर अच्छा एंगल चाहिए तो मुझे थोड़ा सा लेफ्ट में रोटेशन देना पड़ेगा और भाई फाइनली मैंने एक लेफ्ट में रोटेशन दिया। अब जैसे मैं यहां पर आया मेरी टीम आगे, ऊपर से बड़ी दो नॉक। और भाई साहब मतलब इस M24 वाले बंदे को क्या ही ओपी मारा है, मतलब क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। इस बंदे को मारने के बाद में यहाँ पर पूरी की पूरी स्क्वाड खत्म हो गई और मिलिट्री बेस हमारा भाई यहीं पे खाली हो गया। अब इसके बाद में हम 4 लोग थे तो हम 2-2 के ग्रुप में बट गए और तभी हम लोगों को पता चलता है कि एक प्लेयर यहीं कहीं चली है, आई थिंक सामने वाले वेयर हाउस पे। अब जैसे मैं यहाँ पर आया सबसे पहले मैंने यहाँ पर पेट्रोल पंप के पास में गाड़ी को रोक दिया और तभी मेरे को सामने एक डासिया स्पॉट होती है, तो मैं समझ गया कि हाँ भाई साहब बंदे तो यहीं पर है।
क्लियर पे हो तुम लोग? अब यार ये जो मेरा टीममेट है ना फिनिक्स मतलब फारफ का फ्रेंड भाई आगे ऐसे भागे जा रहा मान लो भाई जैसे से पता हो कि बंदा कहाँ पर है मगर जैसे हम यहाँ पर आए एक लेट गया झाड़ियों के पास। अब यार मुझे एक चीज बताओ कि मैं सामने इस सिमेंट्री में घुस क्यों नहीं पा रहा था मैं उछल के घुसा तब घुस पाया अब ये जो फ्लेयर वाला बंदा था ये यहाँ पे अकेले ही था तो यहाँ पर इसकी स्क्वाड हम लोग को नहीं मिलती है अब ये बात शायद मेरे को इस बंदे से पूछनी पड़ेगी कि भैया तेरे बंदे कहाँ पर हैं फिर हम अगेन दो के ग्रुप में बटे और मैं आ गया कोचिंग की और यहाँ तुम लोगों को पहले तो देखने को मिलेगा कि मैं कैसे भरा गया हूँ और उसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैंने कैसे भाई पीक फायर स्प्रे दिया है ऊपर 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 ऊपर। भाई साहब कवर में आके नॉक हुआ फिलहाल भाई सर रिवाइवल के प्रोसेस चालू बस ये बंदे गाड़ी ना फोड़ दें भाई साहब आज तो गया फिलहाल सबसे पहले मैंने एक आइस की बॉल बनाई ओहो अब बच सकता हूँ Marked a कहाँ से location. मार रहा है भाई? अब देखो जैसे मैं मेडिकेट लगाऊंगा बस तुम ये स्प्रे देखना और उसके बाद में बंदे देखना कहाँ है भाई दो बंदे मैं नॉक कर दिया आई थिंक जो लास्ट बंदा था उसको फारफ ने मार दिया मगर तुम मुझे एक चीज बताओ कि तुम्हें ये स्प्रे कैसा लगा मतलब लेफ्ट राइट पीक करके जिस हिसाब से बंदों की खोपड़ी चटकाएंगे ना हाय 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 मतलब मजा ही आ गया फिलहाल भाई अब इसके बाद में देखो कोचिंग की खाली हो चुका है क्योंकि सबको हमने पेल ही दिया है मगर इसके बाद में हम जिस एरिया में एंटर करने जा रहे हैं ना भाई प्लीज यार वहाँ बोर्ड लगवा दो सावधान कैंपिंग एरिया क्षेत्र हाँ भाई स्कूल अपार्टमेंट लेकिन उससे पहले जैसे हम यहाँ पर जाते तभी पहले हमें एक बग्गी का साउंड आया गाड़ी? साउंड सुन के मैंने यहाँ पर गाड़ी को रोका मगर भाई ये लैग फिर से क्या ही बताऊं मैं अब देखो ये बंदा तो यहाँ से बच के निकल गया लेकिन तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा अभी स्टार्टिंग में आप लोगों जो क्लिप देखी ना जब मैं उस बंदे पे ग्रैंड कर रहा था भाई तभी मेरा वहां पे लैग हो गया तो तुम समझ सकते हो भाई उस समय मेरे दिल के अंदर से कितनी गंदी गाली निकली होगी मेरे डिवाइस को लेके मतलब क्या ही बताऊं तो फाइनली भाई स्कूल अपार्टमेंट पे एक चली फ्लेयर गन और तुम्हें पता है स्कूल अपार्टमेंट पे कौन मिलता है भैया वो खतरनाक से कैंपर जिनको दीवारों का पूरा इस्तेमाल पता है लेकिन भाई हम भी बहुत बड़े ढीठ है ये आगे सीधा क्रश करने अब जैसे यहाँ पर आए मुझे बंदा स्पॉट हुआ ऊपर से कूदा है नीचे हालांकि अब मैं यहाँ पर एक दो गलती करने वाला हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि आप भी भाई गलती करें फिलहाल तो भाई नॉक होते हुए जाऊँ सबसे पहले मैंने फर्स्ट एड लगाई अब इसके बाद मैं अंदर गया अब देखो मैं जैसे ऊपर आया तो मैं समझ गया कि सामने से तो मैं इनको नहीं मार सकता हूँ इसीलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करता हूँ मतलब है मेरे पास भी थोड़ा सा यार ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम लोग नहीं है भैया तुम्हारे पास तो मैंने यहाँ पर पहले एक वॉल बनाई उसको तोड़ा और उसके बाद में जब मेरे को लगा कि यार इससे मैं अभी भी ऊपर चढ़ जाऊँगा तो मैंने ये वाली वॉल का ये वाला बॉक्स तोड़ा और उसके बाद में ये मैं यहाँ पे चढ़ा अब एक बंदे को नॉक कर दिया दूसरे को बहुत ज्यादा लिट लेकिन इसके बाद में जो मैंने यहाँ गलती करी भाई वो ये कि मैंने ग्रैंड की पिन खींची और भाई ओपन में आ गया और भाई ये बैंग गैंग ओपी क्या ही बताऊं क्या ही इस बंदे ने नॉक किया है फिलहाल मैं नीचे गिर गया ताकि वो मेरे को बंदा फिनिश ना कर पाए और इसके बाद में फिनिक्स की एंट्री होती है भाई मेरे को रिवाइव देने के लिए हाँ अब जैसे ही यहाँ पर रिवाइव हुआ मैं अगेन आ चुका था भाई फुल फॉर्म में यहाँ पर मैंने ग्रैंड फेंकने स्टार्ट किए लेकिन भाई अब तक ये बंदे शायद इस बात को समझ चुके थे कि भैया अब हम पे होने वाले थ्रोबल्स इसीलिए ये बंदे यहाँ से पीछे हट जाते हैं लेकिन मैं ट्राई करता रहा क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है बेटा अब देख जा तो मेरे को नहीं बता और आखिरकार वो टाइम आ गया भाई जिसे हम बोलते हैं रश प्रक्रिया क्योंकि जब इन बंदों ने ना तो फायर किया और ना ही कोई नॉक हो रहा है तो इसका मतलब ये कि बंदे अब भैया कुंडली मार के छुप के बैठ चुके इसीलिए अब हम आगे रश कर सकते हैं मगर अब जो यहाँ पे रश होने वाला है तो हुआ कुछ ऐसा कि फारो भाई सबसे टॉप पे जो सीढ़ियाँ होती हैं उसके पीछे एक विंडो है आप लोगों को पता होगा फार ऑफ उस विंडो से पहले पीछे चले जाता है और वहाँ से एक बंदे को कर देता है नॉक और उसके बाद में भाई फार ऑफ ऊपर ही चला जाता है और वहाँ जाके देखो क्या होता है फिर 3 है भाई 3 है साले कैंपर
ये जैसे उसने इस बंदे को नॉक किया, फार ऑफ नॉक। अरे इसकी भाई साहब आई थिंक एक ही बंदा और तो, अबे ये तो वही बंदा है ना जिसको मेरे को नॉक किया। चलो भाई अब जाके मेरे को थोड़ा सुकून मिलेगा। मतलब ऐसा बहुत ही कम होता है कि जिस बंदे ने आपको नॉक किया आप उसे फिनिश ही कर पाओ। फिलहाल अब यहाँ पर स्कूल में एक बंदा मेरे को दिखा, और अब आपको यहाँ से देखने को मिलेगा मेरा पागलपन। जी हाँ भाई साहब, पागलपन। तो हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पर अब मैं स्कूल वाले बंदे को स्पॉट ही कर रहा था कि तभी एक बंदा भाई फार ऑफ को नॉक कर देता है, वो भी दूसरी साइड से। अब जैसे उसने नॉक किया मैं सबसे पहले उसे स्पॉट करता हूँ, और जैसे ही मेरे को स्पॉट हुआ अब इसके बाद में ना तो ये बंदा भाई पीक करता है ना ये झांकता है, क्योंकि इसे पता चल चुका था कि ये सामने से ऐसी गोलियां आ रही हैं कि क्या ही बताएं। फिलहाल अब मेरा पागलपन मोड एक्टिवेट हो चुका था, तो मैंने भाई अकेला गाड़ी लेके इस बंदे पे रश कर दिया। और जैसे मैं यहाँ पर आया, ये बंदा भैया रोटेशन देते हुए, फिलहाल मैंने ओपन में गाड़ी रोकता हूँ। ये इसको लेट किया, अब मैं जैसे इसको नॉक करता हूँ तो मेरे को पीछे से पड़ती है। तो सबसे पहले मैंने पीछे से एक वॉल बनाई, क्योंकि स्कूल की तरफ से भी जो बंदा था उसको एंगल मिल रहा होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए भाई अब मैंने दोनों तरफ से एक कवर ले लिया। मैं चल रहा हूं, चलो चलो चलो, मेरे पास गाड़ी है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो मेरी टीम है वो स्कूल पे रश करने वाली थी, तो मैंने उनको कॉल दी कि भैया मेरे पास आ जाओ, मैं फंस चुका हूँ। और फाइनली भैया उनकी एंट्री भी हो जाती है। अब देखो यहाँ से एक नया मोड चालू होता है, और इस मोड का नाम है पागलपन वाली ड्राइविंग, जो कि करेंगे हमारे फार ऑफ, और फिर थोड़ी बहुत फिनिक्स भी करेंगे। मतलब कि बंदे के मुंह पे गाड़ी कोई रोक ही नहीं रहा है, बंदे के चारों ओर घुमाए जा रहे हैं। अब वो कैसे, जरा खुद देखो। अब जैसे हम बंदे की तरफ आए तभी पीछे बंदा है यार इधर। अब देखो यहाँ ये अकेला बंदा है, लेकिन नहीं भाई साहब कोई गाड़ी नहीं रोक रहा है इनके पास में। अब जैसे इस बंदे को नॉक किया तभी एक और बंदा। अब देखो भाई इस बंदे को मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया, और अब टाइम आ चुका था कि फिनिक्स भैया ड्राइविंग करेंगे, और वो फार ऑफ से कैसे पीछे रह सकता है भाई साहब। अब तुम देखो यहाँ क्या हुआ, अगेन वहां पर एक ही बंदा है। तो देखो अभी 7 बंदे, ठीक है, एक बंदा और मर जाएगा जा जाते, तो कुल मिला के 2 बंदे और बचेंगे जिनको कि हमें मारना है। तो जैसे हम यहाँ पर पहुंचते हैं तो हमें केवल यहाँ पर एक ही बंदा स्पॉट होता है, लेकिन नहीं भाई गाड़ी नहीं रोकनी है। भाई बंदा बहुत ही ज्यादा लेट, मतलब एक गोली का बस, ये लो से एक गोली पड़ भी गई। मतलब मैं क्या ही कह सकता हूँ यहाँ पर। फिलहाल अब इसके बाद में केवल एक ही बंदा बचा था, और ये तो शुक्र मनाओ कि वो किल भी मेरे को मिल गया। मतलब अगर ये हरामी मार देते तो मेरा तो गेम प्ले ही बन पाता। तो हुआ कुछ ऐसा कि जैसे मैंने फर्स्ट की बूस्टर लगाया, मैं इधर आया तो मेरे को एक बंदे का साउंड आया। तो बस भाई साहब मिल चुका है एक और डिलीशियस चिकन डिनर। और हाँ भाइयों, एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, मैं आज रात फेसबुक पे 8 बजे स्ट्रीम करूंगा, तो हो सके तो आ जाना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का, उसे फॉलो कर लेना। और हाँ इंस्टाग्राम पे अगर हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो गंदी बात है। मतलब वहाँ आओ, मुझे फॉलो करो। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रील्स और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। और वीडियो चलेगी तो भैया ऑब्वियस सी बात है लाइक कर देना, कोई भी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और ऐसे ही हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।